मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मित्र में। सोशल साइंस क्लास 9th का जो है आपका पेपर लेकर के हम आ गए सब्जेक्टिव का। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे डियर साथियों जी, ये सब का आंसर आपको करवाएंगे। पहला नंबर हिस्ट्री में रहेगा, यूरोप में आपातकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है। इस सब का आंसर देंगे मेरे डियर साथियों। पहले क्वेश्चन देख लेना, ये सब का आंसर। इसमें आपको जो है 3 क्वेश्चन बनाना, तीनों जो है 2 नंबर है, 6 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तीसरा में रहेगा बोस्टन टी पार्टी घटना के बारे में संक्षेप में बताएं। मेरे डियर साथियों आपको जो ये क्वेश्चन आपको रहेगा मेरे डियर साथियों 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही है मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे दीर्घोत्तरीय में जो है एगो कोई प्रश्न बनाना है। हिस्ट्री में यहाँ पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको एगो बनाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को बताइए। मेरे डियर साथियों इसका सब्जेक्टिव ही आपको मिलेगा, या तो ये बनाइएगा या तो 8 नंबर या तो 7 नंबर। ठीक है, इसमें 4 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान में यहाँ पे देखिए क्या पूछा है। राजनीतिक विज्ञान में 9 नंबर में रहेगा, संघीय शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। आपको यहाँ पे 2 गो क्वेश्चन बनाना है। क्या गो क्वेश्चन बनाना है? 2 गो। मौलिक अधिकार को परिभाषित करें, ये दोनों का आंसर आपको दे दिए हैं। चलिए आपको जो आंसर भी बताएंगे लास्ट में। चलिए पहले क्वेश्चन को आपको कंप्लीट देखिए कर लेना है, कौन कौन क्वेश्चन आपको पूछा है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, विवेचना करें। आप लोग कहते हैं फेक क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों, एग्जाम में जाइएगा ना आज तब पता चलेगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को नहीं कंप्लीट करके जाना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है भारत के संविधान की मुख्य विशेषता का उल्लेख करें। आपको तो इसमें एक गो बनाना है ना, क्या गो बनाना? एगो, 4 नंबर है। तो आपको दोनों का आंसर यहाँ पे दिए हैं, जो मन सो आप बना सकते हैं। चलिए अर्थशास्त्र में अब आपको यहाँ पे 2 गो क्वेश्चन बनाना, दोनों जो है 2 नंबर होगा, ये 4 नंबर का होगा। अर्थशास्त्र में यहाँ पे देखिए बहुफसल खेती क्या है, ये 15 नंबर में रहेगा। बहुफसल खेती क्या है, जो नंबर में यहाँ पे बता रहे वही ये नंबर में वहाँ पे भी रहेगा। तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। 16 में रहेगा भूमि तथा पूंजी में अंतर करें, ये इसमें से आपको 2 को बनाना है ना, तो दोनों का हम आंसर दे दिए हैं। मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप चाहे तो कोनो इनमें से बना सकते हैं जो आपको याद है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर आएगा, पूछेगा अर्थशास्त्र में भी। तो उत्पादन को परिभाषित करती है, उसके बीच साधनों की व्याख्या करें। इनमें से आपको कोई एगो बनाना, एगो हम सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद आपको भूगोल में कहेगा 21 नंबर में खादर तथा बंगर से आप क्या समझते हैं। इनमें भी आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद कोसी नदी को कि बिहार का शोक नदी क्यों कहते हैं, ये भी आपको सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद जो है 22 नंबर में रहेगा, यहाँ पे 23 का एगो बना लीजिएगा, फेरेल का नियम क्या है। तो 3 दूनी 6 नंबर हो जाएगा आपको। इसके बाद एगो जो है 4 नंबर आपको पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा 27 में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो ये एगो इसमें से बनाना मेरे डियर साथियों। तो यहाँ पे सब का आंसर हम लेकर के आए हैं, आंसर आपको बताएंगे। चलिए आपदा प्रबंधन में 2 गो क्वेश्चन बनाना है, 4 नंबर मिलेगा। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये पूछेगा, ये 29 नंबर में रहेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे गैस रिसाव होने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। मेरे डियर साथियों दोनों का सॉल्व हम कर दिए हैं। यहाँ पे आ गया अब आंसर शीट में। आंसर शीट में देखिए यहाँ पे पहला का आंसर हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये पहला वाला है, तो पहला का आंसर यहाँ पे दिया गया है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है। ये कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों, भूल भुलैया में मत रहना किसी का, ठीक है। मध्यकालीन यूरोप का अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील और ना ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। मेरे डियर साथियों ये क्वेश्चन पहले भी आपको कल करवा चुके थे, ठीक है, लेकिन आप लोग बोले कि क्वेश्चन के साथ करवाइए। चलिए यहाँ पे इसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। उत्तर में आपको लिखना, फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक और समानता थी। मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी में क्रांति का विरोध तानाशाही से अधिक समानता के प्रति थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में समाज में अत्यधिक समानता व्याप्त थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था, विशेषाधिकार
वाले वर्ग यहाँ पे कुलीन लोग और पादरी थे। बस आपको इतना ही तो लिखना मेरे डियर साथियों। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे संस्कृत हिंदी का भी आपको ओरिजिनल ही मिलेगा, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। इसके बाद बोस्टन टी पार्टी घटना के बारे में संक्षेप में बताएं। तो आपको आंसर में लिखना है चाय पार्टी की शुरुआत संपूर्ण ब्रिटिश अमेरिका में अधिनियम के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के दौरान हुई थी, जिसे ब्रिटिश संसद ने 1773 में पारित किया था। बस आपको यहाँ पे इतना ही तो लिखना मेरे डियर साथियों, जल्दी से आप नोट कर लीजिए फटाफट। दीर्घ उत्तरीय माना आपको दीर्घ उत्तरीय में 4 नंबर के लिए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांतों को बताइए। यहाँ पे लिखना मानव अधिकार की रक्षा करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के उनके समान अधिकार और हाथ में निर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना है। तो ये मेरे डियर साथियों आपका था ये 4 नंबर। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान में, राजनीति विज्ञान माना है पॉलिटिकल साइंस में, तो आपको यहाँ पे 9 नंबर में रहेगा संघीय शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो आपको आंसर में जाना जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंधन कर दिया जाता है जिसे संघीय शासन प्रणाली हम लोग कहते हैं। यहाँ पे कहा, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आंसर दिए हैं ताकि आपको जल्दी से कंप्लीट हो जाए कि दोनों पक्षों में से अकेला इस शक्ति विभाजन परिवर्तन ना कर सके उसे संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। मेरे डियर साथियों, पॉज करके वीडियो को 2 बार 3 बार करके आप जो है देख भी सकते हैं। चलिए, मौलिक अधिकार को परिभाषित करिए, 10 नंबर में रहेगा। इसे सरल भाषा में समझते हैं तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं तो जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक एवं आवश्यक होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो मेरे डियर साथियों, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत में राष्ट्र का चुनाव किस प्रकार होता है? भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, विवेचना करें। ये आपको 13 नंबर में ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे आंसर में देना है मेरे डियर साथियों, कहना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को इस चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष मतदान से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लो, नहीं तो आपको फिर कहेंगे कि सर आप जो है नहीं करवाएं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अर्थशास्त्र में अब आ गए। अर्थशास्त्र में लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुफसल खेती क्या है? ये आपको 15 नंबर में रहेगा, बहुफसल खेती क्या है। इसके बाद यहाँ पे दिया आपको आंसर में लिखना है किसी खेत की कुल उपज एवं उससे होने वाले आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए उसकी मृदा को उर्वरा शक्ति रखने के लिए जो है रखने हैं उसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक वर्ष में एक निश्चित क्रम में क्या लिखना है यहाँ पे, एक निश्चित क्रम उगाने की क्रिया को बहुफसल खेती कहते हैं। मेरे डियर साथियों, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपको 16 नंबर में रहेगा कि भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। तो लिखना प्राकृतिक द्वारा मुक्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहते हैं। भूमि उत्पादन का एक निश्चित साधन फिर भी उसे मौलिक साधन कहते हैं। धान का वंशज इसका प्रयोग पूर्ण उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे मतलब जो है पूंजी कहते हैं। यहाँ पूंजी लिखना है, क्या लिखना है, पूंजी, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है हबर दबर में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ये भी इसको भी उसी में लिख देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी मेरे डियर साथियों आपको पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसलिए पूरा नोट करके आपको जाना है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे रहेगा उत्पादन को परिभाषित करते हैं, उसके 5 साधनों की व्याख्या करें, ठीक है। उत्पादन को परिभाषित करते हैं, उसके 5 साधनों की व्याख्या करें। तो आपको यहाँ पे 19 नंबर में क्वेश्चन रहेगा, तो यही आपको लिखना मेरे डियर साथियों। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में उत्पादन के साधन
निर्माण भी इनपुट होते हैं जिनका उपयोग आर्थिक मूल्य उत्पादन हेतु होता है, जैसे कि सुविधाएं, मशीनरी, उपकरण, संरचनात्मक पूंजी और प्राकृतिक पूंजी। मेरे डियर साथियों, आपको बस इतना ही लिखना है। जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके और सभी को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए जो है मास्टर से बात बोली सुन करके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को आउट करवाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है मेरे डियर साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, ताकि आपको मैट्रिक तक काम आएगा। ठीक है। और लघुत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पे खादर 21 नंबर खादर भूगोल का। ठीक है। खादर तथा बांगर से आप क्या समझते हैं? तो बांगर पुराने जलवे अवसादों से निर्मित उच्च कारक के भूस्थल को बांगर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऊंचाई के कारण बाद यहाँ पे बाढ़ का जल, यहाँ पे बाढ़ का जल होगा। ठीक है, काजल नहीं है, बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। खादर बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। यह संपूर्ण भाग वार्ड का मैदान है। ठीक है, वार्ड का नहीं, बाढ़ का मैदान। यहाँ पे टाइपिंग में हो जाता है मेरे डियर साथियों। ठीक है, तो बाढ़ का मैदान है। अवर दबर में थोड़ा बहुत 2 शब्द मिस्टेक हुआ है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद आपको कहेगा 22 में जो है कोसी नदी को बिहार का शोक नदी क्यों कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं मेरे डियर साथियों? तो आंसर में लिखना है कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भी भीमनगर की, यहाँ पे भीमनगर दे दीजिएगा। ठीक है, भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वलन में दाखिल होती है। इस में आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत लड़ाई होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक कहा जाता है मेरे डियर साथियों। बस आपको इतना ही लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 23 में रहेगा फेरल का नियम क्या है? तो फेरल का नियम आपको लिख देना। इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से न चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यह नियम बड़े छात्रों पर चलने वाली अस्थायी पवनें, छोटी चक्रवात और यहाँ पे प्रति चक्रवात ऊपर लागू होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे दीर्घोत्तरीय में लिखना है जलवायु को। 27 में पूछेगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो मेरे डियर साथियों, आपको यहाँ पे 4 नंबर के लिए ये है। तो स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, पर्वत, महिलाओं की स्थिति, भूमि की ढाल, मिट्टी की प्रवृत्ति है। मेरे ढेर साथ यहाँ पे महिलाओं नहीं लिखना है। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है, पर्वत लिखना है। ठीक है, इसके बाद पठार लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ढाल, मिट्टी की प्रवृत्ति इत्यादि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है मेरे डियर साथियों। ठीक है, यहाँ पे पठार लिख देना। पर्वत, पठार की स्थिति, भूमि की ढाल, मिट्टी की प्रकृति इत्यादि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपदा प्रबंधन में 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। एक बना लेना मेरे डियर साथियों, यहाँ पे आमदापुर, ये जो है टाइपिंग में थोड़ा सा जो है 29 नंबर में देख लेना क्या है। ठीक है, आपदा प्रबंधन आपको यहाँ पे होगा आपदा। ठीक है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं मेरे डियर साथियों? ये 29 नंबर में रहेगा, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हुआ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आंसर दे देना आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं। इसका आंसर छूट गया है, तो इसका भी आंसर हम दे दिए पहले रात में। ठीक है, पहले वाला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ये हमको डबल वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा, आप सब बोल रहे थे सर क्वेश्चन जो है दिखा के आंसर बताइए, इसलिए जो हमको ये दिखा के फिर आपको देना पड़ा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आपके लिए बहुत सारा मेहनत किए हैं मेरे डियर साथियों, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेना। और जो है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर जो है डालेंगे ओरिजिनल पेपर तो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।